क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के पीछे का छिपा रहस्य? हर हर महादेव प्रिय मित्रों, भारत के अलग अलग भागों में स्थित 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों को द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इन पवित्र ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन और आराधना करने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और वे भगवान शिव की असीम कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसे ही कल्याणकारी और परम पावन ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम स्थान आता है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र के तट पर स्थित यह भव्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में यह पवित्र स्थान प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी पृथ्वी लीला का समापन किया था। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा और इसकी दिव्य कथा का वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है। यह पवित्र धाम आज भी करोड़ों शिव भक्तों की आस्था, श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग और प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न हुईं। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षय रोग से पीड़ित होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता के वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहि मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित रहने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रदेव तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करो। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और यह रोग मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो। इस वरदान से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार हेतु यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। श्री मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे।
प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और मां पार्वती ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर विराजित होकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 बार परिक्रमा करके उन्होंने पृथ्वी के चक्कर न लगाकर माता पिता की परिक्रमा करके कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रानुसार भी प्रमाणित हो चुका था। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। जब कार्तिकेय को पता चला कि उनके माता पिता यहाँ आने वाले हैं, तो कार्तिकेय वहां से दूसरी जगह चले गए। जिस स्थान पर माता पार्वती और भगवान शिव ने अपने पुत्र की प्रतीक्षा की थी, उसे अब श्रीशैलम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने पुत्र से विरह के कारण एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और वहीं रहने लगे। तब से यह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुआ। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। श्री महाकालेश्वर, यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक कथा इस प्रकार कही जाती है। किसी समय अवंतिकापुरी में वेदपाठी, तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राहि मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। ब्राह्मणों ने महादेव से यहीं विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिवजी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसीलिए इस परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। श्री ओंकारेश्वर, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर ओम आकार के पर्वत पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मांधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मांधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है।
पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। शिवलिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार है। एक बार विंध्य ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 माह तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओंकारेश्वर के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप को एक ही माना गया है। ओंकारेश्वर शिव भगवान का अकेला ऐसा मंदिर है जहां रोज गुप्त आरती होती है। इस दौरान पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भगृह में नहीं जा सकता। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। श्री केदारनाथ, यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्य मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित श्री केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती है। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर समुद्र तट से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों में मौसम की खराब स्थिति के कारण यह मंदिर साल में 6 महीने के लिए खुला रहता है। कहा जाता है कि पवित्र केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। आदि शंकराचार्य ने उस स्थान का पुनर्निर्माण किया जहां माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपने कौरव भाइयों का अंत करने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से माफी मांगने जाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसके बाद भगवान शिव गुप्तकाशी में छुप गए, जहां आज केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थित है। पांडवों और द्रौपदी ने एक बैल देखा जो अन्य बैलों से बहुत अनोखा था। पांडवों में से भीम ने पहचान लिया कि वह बैल कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव है। भगवान शिव जो उनसे छिप रहे थे वे नंदी बैल के रूप में थे। भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। बैल ने खुद को जमीन में धंसा लिया था। भीम ने बैल की पूंछ पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की लेकिन वह नहीं कर सके। इसके बाद भगवान शिव ने खुद को और नीचे धकेल दिया और अलग अलग स्थानों में केवल कुछ हिस्सों में ही प्रकट हुए। जैसे कि केदारनाथ में उनके पीठ का ऊपरी हिस्सा प्रकट हुआ, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्यमहेश्वर में नाभि और पेट, रुद्रनाथ में चेहरा और कल्पेश्वर में बाल और सिर प्रकट हुआ। पांडवों ने शिव की पूजा करने के लिए इन 5 केदारों पर मंदिर बनवाए, जिससे वे अपने पापों से मुक्त हो गए और भगवान शिव ने त्रिकोण रूप में इस पवित्र स्थान केदारनाथ में रहने का वादा किया। इसीलिए केदारनाथ इतना प्रसिद्ध है और भक्तों द्वारा पूजनीय है। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग इतना चमत्कारिक है कि केदारनाथ में आया भयंकर प्रलय भी इससे हिला नहीं पाया था। 2013 में जब बाढ़ का पानी पहाड़ से नीचे की ओर गिर रहा था, तभी उस पानी में विशालकाय एक पत्थर लुढ़क कर नीचे आया और मंदिर के पास आकर रुक गया, जिससे पानी का बहाव 2 भागों में बंट गया और मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अब इस चमत्कारिक शिला को भीम शिला के नाम से जाना जाता है।
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमाशंकर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में यह कथा कही जाती है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। वह महाबली राक्षसराज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा न था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसकी माता ने उससे सारी बातें बताईं। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजय होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदिनम को उनके मंत्रियों और अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि के सारे काम एकदम रुक गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषिमुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। कामरूप नरेश अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोध से मतवाले राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषिमुनि और देवगण वहां एकत्र होकर उनकी स्तुति करने लगे। लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव, आप लोक कल्याण के लिए अब सदा के लिए यही निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले शहरों में से एक है, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है और कई महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों का घर है। बनारस को एक ऐसे स्थान के रूप में भी जाना जाता है जहां आयुर्वेद और योग परंपरा के निर्माता पतंजलि रहते थे और शिक्षा देते थे। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध शहर भी है, क्योंकि कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। इस पवित्र शहर में गंगा नदी के किनारे कई घाट हैं, लेकिन सबसे बढ़कर यह भगवान शिव का शहर है। कहा जाता है कि भगवान शिव चाहेंगे वही लोग यहाँ आ सकेंगे। यह मोक्ष प्राप्त करने और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है जो पृथ्वी को तोड़कर आकाश तक चमका और ऐसा करके उसने अन्य सभी देवताओं पर अपना वर्चस्व स्थापित किया।
इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है। इस मंदिर में शिव को विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में शिव पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के बीच अपनी सर्वोच्चता को लेकर बहस हुई। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव ने प्रकाश के एक विशाल अंतहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यह निर्धारित करने के लिए कि कौन अधिक शक्तिशाली है, भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया और नीचे की ओर जाने की कोशिश की, जबकि ब्रह्मा ने स्तंभ के शीर्ष तक उड़ने के लिए हंस का रूप लिया। लंबे समय तक स्तंभ के अंत को खोजने की कोशिश करने के बाद ब्रह्मा ने अहंकार के कारण झूठ बोल दिया और कहा कि उन्हें स्तंभ का अंत मिल गया है। उन्होंने साक्षी के रूप में केतकी के फूल को दिखाया, जबकि भगवान विष्णु ने ईमानदारी से कहा कि उन्हें इसका अंत नहीं मिल सका और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर भैरव रूप धारण किया और ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। साथ ही उन्हें शाप दिया कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी और भगवान विष्णु को सभी मंदिरों में उनके समान पूजा जाएगा। कहते हैं कि पृथ्वी के जिस स्थान पर यह स्तंभ गिरा था वह जगह आगे जाकर काशी विश्वनाथ कहलाया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है, यह वही जगह है जहां से गोदावरी नदी शुरू होती है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पर मौजूद 3 छोटे छोटे लिंग, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या की थी। तभी से इस पर्वत को ब्रह्मगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मगिरी पर्वत के बीच आश्रम हुआ करता था जहां महान ऋषि गौतम रहते थे। एक बार वहां भारी सूखे और अकाल के कारण वहां से सभी मनुष्यों के साथ साथ सभी जीव जंतु भी भागने लगे। यह देखकर ऋषि गौतम ने जल के देवता वरुण देव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा कुंड भेंट किया जिसमें कभी न खत्म होने वाला जल था। गौतम ऋषि ने उस पानी का उपयोग सभी प्राणियों की मदद करने के लिए किया। ऋषि गौतम को लोगों का अधिक प्यार और स्नेह मिला, इसलिए उन्हें अधिक पुण्य प्राप्त हुआ। लेकिन जल्द ही आश्रम के दूसरे ऋषियों को इस बात से जलन होने लगी और उन्होंने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश की तपस्या की। जैसे ही भगवान गणेश जी प्रकट हुए तो सभी ऋषियों ने उनसे गौतम ऋषि को नीचा दिखाने का आग्रह किया। इस पर गणेश जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु जब सारे ऋषि नहीं माने तो गणेश जी ने मजबूरन एक कमजोर गाय का रूप धारण किया और ऋषि के आश्रम में पहुंचे। गाय की ऐसी हालत देखकर ऋषि गौतम ने गाय को कुछ चारा प्रदान किया, लेकिन जैसे ही गाय ने चारे को खाया तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद सभी ऋषि वहां आ पहुंचे और उन्होंने गोहत्या का पाप ऋषि गौतम पर लगा दिया। गौतम ऋषि ने गोहत्या के पाप को दूर करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु इसी पहाड़ी पर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गौतम ऋषि से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। गौतम ऋषि गाय की हत्या के पाप को दूर करने के लिए माता गंगा के जल में स्नान करना चाहते थे। भगवान शिव ने गौतम ऋषि की इच्छा स्वीकार कर ली और गंगा माता का जल ब्रह्मगिरी पर्वत पर भेज दिया। लेकिन गंगा नदी वहां से बार बार गायब हो जाती थी, क्योंकि गंगा माता वहां अकेले नहीं जाना चाहती थी। इसलिए गंगा माता ने भगवान शिव से त्र्यंबकेश्वर में उनके साथ रहने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने गंगा माता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के रूप में भूमि से प्रकट हुए, जिसे आज त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को सिद्ध पीठ भी कहा गया है, जहां पर भक्तों की मुराद जल्दी पूरी होती है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण शिवजी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्षेत्र में तपस्या कर रहा था। उसने अपने 9 सिर शिवजी को अर्पित कर दिए थे। जैसे ही वह अपने 10वें सिर का बलिदान देने वाला था, शिवजी उसके सामने प्रकट हुए और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। रावण ने कामना लिंग को लंका ले जाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव रावण के अनुरोध पर सहमत हुए, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि यदि लिंग को रास्ते में कहीं भी रखा गया तो यह देवताओं का स्थायी निवास बन जाएगा और इसे कभी भी स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। यह सुनकर कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने निवास स्थान से चले गए, सभी देवी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से इसका समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने जल के देवता वरुण देव को रावण के पेट में प्रवेश करने के लिए कहा, जिसके परिणामस्वरूप देवघर के आसपास के क्षेत्र में उसे लघुशंका की आवश्यकता महसूस हुई। कहानी में कहा जाता है कि विष्णु जी ने एक चरवाहे का रूप धारण किया। जब रावण लघुशंका करने गया तो उसने उस चरवाहे को शिवलिंग दे दिया। वरुण देव की उपस्थिति के कारण रावण को स्वयं को राहत देने में बहुत समय लगा। काफी देर तक रावण की प्रतीक्षा करने पर चरवाहा क्रोधित हो गया। फिर उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और वहां से चला गया। वापस लौटने पर रावण ने शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन अपने प्रयास में असफल रहा। यह जानकर वह परेशान हो गया कि यह भगवान विष्णु की लीला थी। जाने से पहले रावण ने शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबाया, जिससे शिवलिंग पर एक निशान बन गया। तब शिवलिंग की ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं द्वारा पूजा की गई और उन्होंने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तब से महादेव ने वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में देवघर में निवास किया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नागनाथ क्षेत्र में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में शिव पुराण में एक कथा दारुक नामक राक्षस के बारे में बताई गई है, जिसने सुप्रियो नामक एक शिव भक्त पर हमला किया और उसे अपने शहर दारुक वन में कई अन्य लोगों के साथ कैद कर लिया। यह समुद्र के नीचे स्थित एक नगर था, जिसमें समुद्री जीव और राक्षस रहते थे। सुप्रियो के उपदेश से कैदियों ने भगवान शिव के पवित्र मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने राक्षसों का विनाश किया, जिसके बाद सुप्रियो ने उस ज्योतिर्लिंग की विधिवत पूजा की और शिवजी से इस स्थान पर निवास करने का आग्रह किया। यही स्थान आगे चलकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इस मंदिर तक समुद्र के ऊपर बने पंबन पुल के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस ज्योतिर्लिंग को विश्व के प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग रामायण काल से जुड़ा हुआ है, जिसे भगवान श्री राम ने रावण वध के बाद ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवजी की पूजा करने हेतु स्थापित किया था। कहा जाता है कि रामेश्वरम मंदिर में मौजूद 24 पवित्र कुंड भगवान श्री राम की कथा से जुड़े हुए हैं। इस मंदिर का गलियारा विश्व के सबसे बड़े मंदिर गलियारों में से एक माना जाता है, जो 1212 स्तंभों पर टिका हुआ है। कहते हैं कि श्री राम ने श्रीलंका में राक्षसराज रावण, जो एक ब्राह्मण था, के विरुद्ध युद्ध के दौरान हुए ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति के लिए यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। पुराणों के अनुसार श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ शिवलिंग स्थापित करके पूजा की थी। रावण को मारने के बाद श्री राम पर ब्रह्महत्या का पाप लगा। शिवजी की पूजा करने के लिए श्री राम ने हनुमान जी, जो स्वयं शिवजी के अंश माने जाते हैं, उन्हें हिमालय से ज्योतिर्लिंग लाने का निर्देश दिया। क्योंकि लिंग को लाने में अधिक समय लगा, इसलिए माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बनाया, जिसे आज भी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित माना जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग।
घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यह क्षेत्र ज्योतिर्लिंगों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं भी स्थित हैं। घृष्णेश्वर शब्द का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसका अर्थ है करुणा के भगवान। इस मंदिर को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे घुष्मेश्वर और दुष्मेश्वर। कथा के अनुसार शिवालय गांव में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। यह दंपति निसंतान थे, इसलिए सुदेहा ने अपनी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति से कर दिया। अपनी बहन की सलाह पर घुष्मा प्रतिदिन 1001 शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती और पास की झील में विसर्जित कर देती थी। आखिरकार उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। समय के साथ सुदेहा को ईर्ष्या होने लगी और उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसे उसी झील में फेंक दिया जहां उसकी बहन शिवलिंगों का विसर्जन करने जाती थी। हालांकि घुष्मा को जब पता चला कि उसके पुत्र की हत्या में सुदेहा का हाथ था, फिर भी उसने भगवान शिव की कृपा पर पूरा विश्वास रखते हुए अपने दैनिक अनुष्ठान जारी रखे। अपने विश्वास के कारण जब वह शिवलिंग विसर्जन करने गई, तो उसने अपने पुत्र को अपनी ओर आता हुआ देखा। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें उनकी बहन के घृणित कार्यों के बारे में बताया। घुष्मा ने भगवान शिव से अपनी बहन को क्षमा करने का अनुरोध किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। घुष्मा ने भगवान शिव से यहीं निवास करने का आग्रह किया। यही कारण है कि भगवान शिव यहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव के इन 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों की महिमा अनंत है। ये केवल पत्थर से बने शिवलिंग नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की दिव्य उपस्थिति के प्रतीक माने जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ इन पवित्र धामों का स्मरण करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसे जीवन में सुख, शांति और कल्याण का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सोमनाथ से लेकर घृष्णेश्वर तक प्रत्येक ज्योतिर्लिंग अपने अंदर एक अद्भुत कथा, एक दिव्य रहस्य और भगवान शिव की असीम कृपा को समेटे हुए है। इन पावन धामों का स्मरण मात्र ही मनुष्य के मन को भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। इसलिए जब भी भगवान शिव का नाम ले, पूरे विश्वास के साथ कहें, हर हर महादेव।